हेलो गाइस, दिस इज़ मशहूद और मैं आज आपको बताऊंगा कि nest.js को इंस्टॉल करके उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका। ठीक है। बिल्कुल ही एडवांस लेवल वीडियो है और मैं बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो है लेके चलूँगा ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख लें। ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं सिंपल आई एम श्योर यू नो द बेसिक्स और प्री रिक्वायर्ड जो चीज़ें इसकी उनमें आपको जावास्क्रिप्ट का अच्छा सा नो हाउ होना चाहिए। आपको एडवांस लेवल की जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए जिसमें प्रोमिसेस हैं, एसिंक अवेट, इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपके पास हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको टाइप स्क्रिप्ट आनी चाहिए क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पे ये बना हुआ है। टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, बट कुछ एडिशनल चीज़ें जो टाइप स्क्रिप्ट में हैं इसके अलावा मोस्टली चीज़ें जो हैं वो जावास्क्रिप्ट से ही रिजेंबल करती हैं। ठीक है। बाकी नोड जो है आपको नोड का बेसिक्स आना चाहिए इसको नेस्ट.js को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले मैं नेस्ट को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं जाता हूँ नेस्ट.js की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ठीक है। इसकी साइट के ऊपर आने के बाद मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर आ गया हूँ और सबसे पहले इन्होंने मुझे कहा है कि आपके पास CLI इंस्टॉल होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास पहले से मौजूद है तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट अपना एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है। आप लोग जो है अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सिंपल क्या करता हूँ कि मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ नेस्ट फ्रेमवर्क। ओके। तो मैं इसको एंटर मारता हूँ। वो पूछना चाह रहा है मुझसे कि मैं npm यूज़ करूँ yarn या pnp। पैकेज मैनेजर्स होते हैं डिफरेंट, मैं सिंपल इसको npm के थ्रू ही लेके चलता हूँ। ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है और थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। सही है। अब मैं जाता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर चले आऊँगा। cd नेस्ट फ्रेम वर्क। सॉरी मैं शायद कुछ इसमें बोल रहा हूँ। cd नेस्ट फ्रेम वर्क। ठीक है। मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आ गया। ठीक है। अब इस डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद अगर मैं इस डायरेक्टरी की आपको शेप दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है मुझे। ठीक है। अब इसका थोड़ा सा अगर मैं आर्किटेक्चर आपको बेसिक्स बताऊं तो इसके अंदर कुछ प्रोबेबली 4 से 5 फाइल्स मेरे को स्टार्ट में दी हुई हैं उन्होंने। एक कंट्रोलर है, एक मॉड्यूल है, एक सर्विस है, एक मेन है और एक कंट्रोलर ऑफ स्पेक है। ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आई एम श्योर हम लोग इसको आगे जाके थोड़ा सा स्टार्ट, अभी हम जस्ट प्रोजेक्ट को एक स्टार्ट करने की तरफ लेके जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको स्टार्ट करते हैं। मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ अपने पास और मैं इसमें वो डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ जहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है। सही। तो आई ट्रस्ट दिस ऑथर। ये मेरे पास नेस्ट का एक डायरेक्टरी आ गई है जिसके अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। अब मैं सिंपल आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है। बेसिकली आपके नेस्ट के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है मॉड्यूल, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है सर्विस। ठीक है। मॉड्यूल का आई एम श्योर आपको बेसिक नो हाउ होगी, नहीं होगी तो मैं सिंपल सा अगर आपको एक छोटे वर्ड्स में समझा दूँ तो हमारे पास मॉड्यूल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है आपका नेस्ट के अंदर, क्योंकि ये रोल करता है बेसिक पिलर। एज अ बेसिक पिलर ये चीज़ों को हैंडल करता है, यानी कि ये आपका इंटरेक्शन करवाता है बिटवीन प्रोवाइडर एंड कंट्रोलर। ठीक है। अच्छा, कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर है आपकी जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। अगर आपने कभी देखा होगा लोकल होस्ट स्लैश गेट रिक्वेस्ट, तो ये जो URL को मैनेज कर रहा है और आपकी रिक्वेस्ट की टाइप्स को मैनेज कर रहा है, जिसमें आपकी पोस्ट आ जाती हैं, पोस्ट है, गेट है, डिलीट है, अपडेट या व्हाटएवर XYZ जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको
रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए इसमें कंट्रोलर यूज़ होता है। और सर्विस जो इसको हम अक्सर प्रोवाइडर भी कह देते हैं, वो क्या करता है, कंट्रोलर के अंदर जो मेथड्स यूज़ होते हैं, डिटेल्ड मेथड्स यूज़ होते हैं, वो सर्विस के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो मैं अब अगर इसमें आपको दिखाऊं, मेन डॉट क्या नाम है, टाइप स्क्रिप्ट का आपका ये आपका पूरा एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, इसके यहाँ पे इंस्टेंस बने हुए हैं, आपको इनको समझने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम एक आर्किटेक्चर को समझना चाह रहे हैं। तो सिंपल ये है कि अगर मुझे यहाँ पे अपनी एक एपीआई डेवलप करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, ये इन लोगों ने ऐप डॉट सर्विस एक पहले से दिया हुआ है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, न्यू टर्मिनल पे जाऊँगा, टर्मिनल पे सिंपल आके मैं इसको कर देता हूँ नेस्ट स्टार्ट। मैंने नेस्ट स्टार्ट को क्लिक किया, तो मतलब इसकी कमांड को रन किया, तो ये इस तरीके से आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इंस्टेंस क्रिएट होगा लोकल होस्ट और 3000 पे इसका क्रिएट होगा, तो वो ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये इन्होंने बेसिक दे दिया हेलो वर्ल्ड। अगर मैं इसमें चेंज करूँ, डायमेंशन लिख दूँ और फिर इसको रीस्टार्ट करूँ, तो ये वापस से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये डायमेंशन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अच्छा, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं यहाँ पे अपनी एक एपीआई बनाता हूँ। एपीआई बनाने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, सर्विस के फोल्डर के अंदर न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया। मैं अपनी जो मैं न्यू एपीआई बना रहा हूँ, इसको इसका मैं नाम लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप का मैंने एक बेसिक सा नाम ले लिया। अच्छा, कभी भी आप न्यू एपीआई बनाते हैं, आर्किटेक्चर इसका यही एक बेहतर स्ट्रेटजी कह लो, या एक बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप नई एपीआई का एक फ़ोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर आप सबसे पहले 3 चीज़ों को लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप डॉट कंट्रोलर डॉट टी एस, एक बनता है कंट्रोलर, एक बनता है फर्स्ट स्टेप डॉट सर्विस डॉट टी एस, एक बन जाएगा सर्विस, और फर्स्ट स्टेप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉड्यूल। ठीक है, आप लोग को पता है मॉड्यूल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट स्टेप डॉट मॉड्यूल ये रहा, सही। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप डॉट मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक एक्सपोर्ट की क्लास बना लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्लास फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल। ठीक है, ये सिंपल सी एक क्लास मैंने बना ली है। यही क्लासेस में हर तीनों जो मैंने बनाए हैं वहाँ पे मैं बना लूँगा। ये है सर्विस, तो फर्स्ट स्टेप सर्विस, सॉरी फर्स्ट स्टेप का पी लगाना भूल गया था मैं, और कंट्रोलर पे भी फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल। अच्छा, ये मैंने तीनों की क्लासेस बना ली उनके नाम के ऊपर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जो मेन बेसिक जो इसका वो सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा है, इसका आपका फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल का। मॉड्यूल एक ऐसी चीज़ है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने एक इसमें मॉड्यूल का इंजेक्टर मॉड्यूल का इंजेक्टर डाला। ठीक है, इस मॉड्यूल के इंजेक्टर के अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है इंपोर्ट का, सही है, दूसरा होता है कंट्रोलर्स का, सही है, और तीसरा होता है प्रोवाइडर्स का। अब इन तीनों के अंदर आपका, अच्छा मेरा ये इसका मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ, इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, मॉड्यूल कर लेता हूँ, डायरेक्टली वहाँ से उठा लेता है, सही है। अच्छा, ये मैंने इंपोर्ट्स लिखना था, सॉरी। अच्छा, अब ये मैं आपको समझा देता हूँ। हमेशा एक मॉड्यूल के अंदर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका इंपोर्ट्स के, आप कहीं और से कोई रेफरेंस यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे यूज़ कर लोगे। ठीक है, अभी हम इंपोर्ट को थोड़ा सा समझेंगे आगे। कंट्रोलर्स एक सिंपल सी चीज़ है। कंट्रोलर्स में लाइक आपका इस
API का कोई कंट्रोलर है एग्जीक्यूट करना है। अच्छा मेरे पास तो बना हुआ है, मैंने बना लिया कंट्रोलर। उस कंट्रोलर की क्लास का नाम क्या था? फर्स्ट स्टेप। ये देखें मेरे पास सजेशन में आ रहा होगा, फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल, फर्स्ट स्टेप सर्विस। कंट्रोलर नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा। फर्स्ट कंट्रोलर फर्स्ट स्टेप, ये देखें मेरे यहाँ पे गलती की हुई थी, मॉड्यूल लिखा हुआ था, इसको मैंने कंट्रोलर लिखना था। सही। तो अब मैं देखता हूँ फर्स्ट स्टेप कंट्रोलर, तो उसने ऑटो इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोलर को मैंने कंट्रोलर्स के अंदर मैंने कंट्रोलर डाल दिया, और क्या नाम है प्रोवाइडर्स के अंदर, प्रोवाइडर्स बेसिकली सर्विस को कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट स्टेप सर्विस को मैंने इंक्लूड करवा लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा सिंपल सा काम मॉड्यूल का। मॉड्यूल का काम क्या होता है मैं आपको वापस से रिपीट करके बता देता हूँ। मॉड्यूल हमारा एक बेसिक पिलर होता है API का, जो हमारी सारी चीज़ों को कंबाइन करता है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको लेके चले जाऊँ कंट्रोलर के ऊपर, तो कंट्रोलर के ऊपर क्या होता है, कंट्रोलर एक सिंपल जो कि आपकी रिक्वेस्ट को मैनेज करता है, उसको हम कंट्रोलर कह देते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, सो कंट्रोलर के अंदर आके हम इसको काम कर लेंगे। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ अपने टर्मिनल को। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने एक अपना एक्सपोर्ट का वो बनाया हुआ है। ठीक है, अब मैं सिंपल सा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे सिंपली मैंने इसको एज अ कंट्रोलर लिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देता हूँ, जो कि कंट्रोलर की मुझे प्रोवाइड मतलब मुझे मिलती है। कहाँ से मिलती है? नेस्ट के फॉर्म से मिलती है। ठीक है, ये कंट्रोलर है, तो कंट्रोलर का काम होता है कि URL को पास करना। मेरा जो कंट्रोलर है ये एक मैंने एक सिंपल सा एक मॉड्यूल बनाया है, तो उसका नाम है फर्स्ट स्टेप। तो मैं भी यहाँ पे इसको देता हूँ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अच्छा अब इस कंट्रोलर के अंदर मैं आ गया। इस कंट्रोलर के अंदर सिंपल इज़ दैट, अब अगर आप कोई भी कंट्रोलर की बात करेंगे तो वहाँ पर होता क्या है, मेरे पास अवेलेबल होता है सबसे पहले एक क्लास, उसके अंदर मैं सबसे पहले बना देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर क्यों यूज़ हो रहा है ये आगे थोड़ा मतलब डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे। अभी जस्ट हम एक इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, अभी बस आपको एक कंस्ट्रक्टर लेके इसको ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट की रिक्वेस्ट। लेट सपोज मैं बना लेता हूँ, गेट को कॉल कर लिया मैंने, ऊपर से गेट का डिपेंडेंसी, गेट की डिपेंडेंसी भी आ गई है मेरे पास। सही है, अच्छा यार गेट की डिपेंडेंसी गलत है ये मेरे पास, मैं वापस से इसको देख लेता हूँ, एक मिनट। @get, हाँ अब सही है ये, सही। अच्छा इस गेट की उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन में मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट स्टेप, और इसको मैं इस तरीके से लेके चल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का आगे प्री वो क्या होगा, मैं इसको नल दे देता हूँ ऐसे ही, मतलब स्लैश दे देता हूँ एक। अब इसका रिटर्न मैं करवा देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का एक कंट्रोलर लिख लिया है। सही है, फर्स्ट स्टेप का कंट्रोलर लिखने के बाद अब मैंने बेसिकली इस मैंने अपने फर्स्ट स्टेप को जो बनाया था इसको मैंने लिंक भी तो करवाना होगा कहीं ना कहीं। तो मैं अपना जो मेन ऐप डॉट कंट्रोलर है, ऐप डॉट मॉड्यूल है, वहाँ पे जाऊँगा। ये देख रहे हैं आप इम्पोर्ट्स का फोल्डर, इस इम्पोर्ट के फोल्डर के अंदर मैं अपने फर्स्ट स्टेप का जो मैंने मॉड्यूल बनाया था उसको इम्पोर्ट कर लूँगा। सिंपल मैं इधर आऊँगा, फर्स्ट स्टेप मॉड्यूल, ये मेरा पूरा इंजेक्ट हो गया। अगर मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं पेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सा यहाँ पे हुआ ये है कि मेरे पास था एक मेरा एक सबसे पहले जो मेरे पास चल रहा था, ये मेरा ऐप चल रहा था। ठीक है, सॉरी गाइस बहुत बुरी राइटिंग है लेकिन ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा मेरे पास ऐप का एक मॉड्यूल चल रहा था। अब मैंने एक न्यू बनाया था, उसका नाम था फर्स्ट स्टेप था। सही है, बड़ा मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा इस पर। खैर अब ये ऐप का मेरा रन कर रहा था, ये एग्जीक्यूट हुआ था, ये चल रहा था। सही है,
और ये फर्स्ट जो है ये मैंने नया बनाया। अब मुझे इसको अच्छा इसके अंदर कितने वो कितने थे मेरे पास, 3 थे, ठीक है। एक था मेरे पास मॉड्यूल, एक था मेरे पास कंट्रोलर और एक था मेरे पास सर्विस, जिसे हम प्रोवाइडर भी या चलो सर्विस कह देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारा मेन ओरिएंटेशन है, मतलब ये हमारा मेन एक सब्सटेंस है। तो अब ये दोनों कंट्रोलर और सर्विस आ रहे हैं मॉड्यूल के अंदर। अब ये मॉड्यूल है फर्स्ट का, सही। तो मुझे इसको इंपोर्ट करवाना होगा इस मॉड्यूल को यहाँ पर ऐप के अंदर, सही। तो ऐप के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर ऐप डॉट मॉड्यूल का जो मेरे पास बना हुआ है इसके अंदर इंपोर्ट्स हैं। इस इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप इसके अंदर दूसरा कोई अगर आपने रेफरेंस या दूसरा कोई सब्सटेंस बनाया हुआ है आप उसको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। तो मैंने बनाया हुआ था फर्स्ट स्टेप का एक नया फोल्डर, एक अलग से सेपरेट एक कंपोनेंट बनाया हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये चलता कैसे है। मैंने यहाँ पे नेस्ट स्टार्ट किया और उस नेस्ट स्टार्ट को करने के बाद मैं इधर आ जाता हूँ अपना लोकल होस्ट, सही है। अच्छा मेरा कंट्रोलर का मैंने नाम क्या दिया था यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, सही है। तो फर्स्ट स्टेप के आगे स्लैश डाल के मैंने दे दिया था। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, उसने वही एग्जैक्टली चीज़ यही कॉपी की है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह दिस इज़ फर्स्ट स्टेप कंट्रोलर। तो सॉरी मैंने उसको सेव करके एग्जीक्यूट नहीं किया, वापस से इसको मैंने टर्मिनल को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। वो क्या मैंने उसको रिफ्रेश किया तो ये देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेप कंट्रोलर मेरा गेट की एपीआई के ऊपर, गेट की रिक्वेस्ट के ऊपर ये चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है। यानी कि यहाँ पर मेरी मैंने जो बनाया था एक कंट्रोलर बनाया था एक रेफरेंस, वो चल रहा है, सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 10 और बना सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको स्लैश ए कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेप ए कर देता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप बट सेकंड सब रिक्वेस्ट कंट्रोलर। तो अब ये देख लें आप, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे स्लैश ए डाल के लिखता हूँ तो वो सब सेट कंट्रोलर आ जाएगा। मतलब आप फिर आपके अपने ऊपर है, आई एम श्योर यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि वो सब कंट्रोलर होता है। अच्छा नेक्स्ट की अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पर आपका सर्विस क्या काम कर रहा है। सर्विस यहाँ पे ये काम कर रहा है कि इसके अंदर जितनी भी हम लोग चीज़ों को कॉल करेंगे, मतलब ये मेथड्स है ना, इस मेथड के अंदर लॉजिकल रीजनिंग्स आती हैं मोस्टली कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर कोई किसी भी टाइप का कोई भी फंक्शन बना रहे हो या यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, लॉजिक डिफाइन कर रहे हो, मोस्टली चीज़ें वो सारी चीज़ें आप सर्विस के थ्रू कॉल करोगे, ठीक है। अच्छा मैंने बनाया होता है यहाँ पे सर्विस, ये रहा सर्विस, ठीक है। एक्सपोर्ट फर्स्ट वटेवर यहाँ पे मतलब सर्विस का आपने जो भी क्लास थी वो एक्सपोर्ट हो रही है। यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ फर्स्ट सर्विस मेथड, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको वही रिटर्न हेलो वर्ल्ड दिस इज़ कॉलिंग फ्रॉम सर्विस, सही है, सिंपल है। अच्छा ये सर्विस था। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इस सर्विस को इस कंट्रोलर के अंदर डालने के लिए मैं सबसे पहले आऊँगा मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर। उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं उसका इंस्टेंस बनाऊँगा, सही है। अच्छा नाम क्या था मेरा, मैं लेट सपोज इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट स्टेप सर्विस और उसके अंदर मैंने उसको फर्स्ट स्टेप, ये रहा मेरा फर्स्ट स्टेप सर्विस। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको, कंस्ट्रक्टर बेसिकली जब भी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एक क्लास का जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट बना के उसको रन करता है। तो मैंने उसके अंदर अपना सर्विस कॉल करवा दिया, सही है। अब ये सर्विस जो है इस नाम से, फर्स्ट स्टेप सर्विस के नाम से अपना इंस्टेंस क्रिएट करके रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, दिस डॉट फर्स्ट स्टेप
सर्विस डॉट, उसके अंदर कौन सा वो मौजूद था मेथड, फर्स्ट स्टेप सर्विस के अंदर कौन सा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट सर्विस मेथड पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको उठा के यहाँ पे कॉल कर लिया। मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। नीचे वाली चीज़ को हटा देते हैं, सिंपल, और मैंने इसको सेव करवा दिया। अब हम चेक करते हैं ये चल रहा है या नहीं। मैंने चेक किया और ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या देना चाहिए, इसने मुझे ये रिज़ल्ट देना चाहिए उस स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करने के बाद। ये हट जाएगा और मैंने किया, ये देखो, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ कॉलिंग फ्रॉम सर्विस, और ये सर्विस के अंदर हो रहा है। यानी कि सर्विस एक ऐसा इंस्टेंस है, वहाँ पर आप अपनी सारी लॉजिकल रीजनिंग और जितनी भी कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है वहाँ पर आप इस तरह कंट्रोलर बनाकर, आप उस मेथड्स बनाकर आप उसके अंदर अपना फंक्शन और अपनी जितनी भी सारी चीज़ें वो आप कॉल कर सकते हो। तो इससे होता क्या है, इससे रीयूजेबिलिटी स्केल जो है वो बढ़ जाता है, ये फ्लेक्सिबल हो जाता है। एक ही मेथड आप 10 दफ़ा कॉल करवा सकते हो और ये इस तरीके से चलता है। तो यहाँ तक हमारा आज का ट्यूटोरियल यही था। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो हम लोगों ने आज जो कुछ चीज़ें सीखी हैं उनमें मैं आपको बताऊं तो हमने सबसे पहले यही सीखा कि नेस्ट क्या है, किस तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया, और रन करने के बाद आज का जो मेजर रोल रहा है उसमें हमने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं कि रोल ऑफ मॉडल, कंट्रोलर और सर्विस। ये 3 हमने एक साथ यूज़ करके उनको एग्जीक्यूट करके उनको हमने रन किया है और अपने सारे की सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, तो हमारी ये API यहाँ पर चल रही है। तो इसी तरीके से हमारा आज का जो लेसन था, जो टॉपिक था, वो कंक्लूड हुआ है, ठीक है। मैं इस पर मज़ीद सर्विस वीडियोज़ बनाऊँगा और प्रोबेबली ये मेरी पहली वीडियो है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको पोस्ट करूँगा। तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, और अगर कुछ इसमें आई एम श्योर कुछ बेहतर हो सकता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हम एंड करते हैं और इंशाल्लाह दूसरी वीडियोज़ के साथ जल्द मुलाकात करते हैं। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।